और अब बात उत्तर प्रदेश के उस गालीबाज नेता की जिसे 5 दिन बाद न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। हो गया नहीं यहाँ से, तेरे पति को जानता हूँ। वोट देखें जो लगे हुए हैं, जो भाजपा नेता के तौर पे लगे हुए हैं, तो ये तस्दीक करते हैं कि वो किस तरीके का प्रोफाइल रखता था। करीब 9 मुकदमे नोएडा में उसके ऊपर दर्ज है और उन पे जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। जितनी दुकानें आपको इधर सड़क पर नजर आएंगी वो तकरीबन सारी की सारी दुकानें श्रीकांत त्यागी या उसके परिवार से जुड़ी हुई हैं। ये वो स्टिकर है जो एक बार वापस से दिखाता है कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी अपने झूठे नाम और रसूख का इस्तेमाल करके लोगों को डराने की कोशिश करता था। तो नोएडा की सोसाइटी में महिला को गाली देने वाला श्रीकांत त्यागी 100 घंटे तक पुलिस को चकमा देता रहा, कानून से बचने की कोशिश करता रहा लेकिन बच नहीं पाया। नोएडा पुलिस ने उसे ट्रैक किया, न सिर्फ ट्रैक किया बल्कि मेरठ से गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। जब श्रीकांत को मेरठ से नोएडा लाया गया तो भी उसकी अकड़ ढीली नहीं पड़ी, लिहाजा पुलिस को मीडिया के कैमरे के सामने ही उसे कानून का असली रूप दिखाना पड़ा। कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। ये गुंडा इसी कहावत को सच कर रहा है। नोएडा का गालीबाज नेता गिरफ्त में आ चुका है। बावजूद इसके जब उसके तेवर ढीले नहीं हुए तो पुलिस ने मीडिया के सामने उसकी परेड करवा दी। कुछ इस तरह से उसकी इज्जत का जनाजा निकल गया। मेरठ, मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, थोड़ा It depends on his safety protocol कि वो उसको उतारना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। करीब 5 दिन और 100 घंटे बाद महिला को गाली देने वाला गुंडा शिकंजे में आया। नोएडा पुलिस ने उसे मेरठ से गिरफ्तार किया। अब कानून उसके साथ हिसाब करेगा। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गालीबाज गुंडे की गिरफ्तारी से सबसे ज्यादा वो लोग खुश हैं जो सालों से इसकी दबंगई का शिकार होते आ रहे थे, क्योंकि उन्हें आए दिन धमकाने वाला अब सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। ओमैक्स सोसाइटी में रहने वाले लोगों को इसके खौफ से आजादी मिली है। देखो, ये तो खुशी की बात है, नो डाउट, हम सब कोई चाहते हैं, दिलों से चाहते हैं, लेकिन उसके अरेस्ट होने के बाद आगे क्या, वो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे लोगों का। हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं और यहाँ की गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को थैंक्स बोलना चाहेंगे, योगी जी के बिल्डोयर को थैंक्स बोलना चाहेंगे। इतना खुश हैं कि ऐसा लग रहा है कि खुली हवा में सांस ले रहे हैं हम लोग। ये लोग इसलिए अब खुली हवा में सांस लेंगे क्योंकि योगी की पुलिस ने उन्हें उस दहशत से मुक्ति दिलवा दी है जिसका नाम है श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत पर गुंडागर्दी करने का आरोप आज से नहीं सालों से है, लेकिन उनकी बहन का कुछ और ही ऐलान है। जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हैं, जो एलिगेशंस, जो बेबुनियादी एलिगेशंस हैं, उनके लिए हम क्या कहें, उनके लिए यही कहेंगे कि फालतू की बातें ना करके मुद्दे पर आए और जो उन्होंने गलत बोला है उसके लिए तो कोई जस्टिफिकेशन आप कहना चाहते हैं। सच कौन है, गलत कौन है, ये काम पुलिस का है, कानून का है। इसके सामने सब समान है।
चाहे वो कोई आम आदमी हो या फिर श्रीकांत जैसा गुंडा। मयंक के साथ प्रेरित कुमार, नोएडा, टाइम्स नाउ नवभारत। श्रीकांत उस किरदार का नाम है जिस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने अपने हिसाब से माइलेज देने की कोशिश में है। एक्शन के बाद बीजेपी जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, तो अखिलेश यादव इसी बहाने ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी और उसके नेताओं का यही असली चाल, चरित्र और चेहरा है। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, इनके भारतीय जनता पार्टी का नेता उसको मंत्री बचा रहे थे, विधायक बचा रहे थे, उनके सांसद बचा रहे थे। अगर सरकार इनकी थी तो आखिरकार उसको बचा कौन रहा था? जो एक महिला के साथ क्या व्यवहार किया था इसने? हो गया नहीं यहाँ से, तेरे पति को जानता हूँ, समझी? गुंडे, माफिया, मवाली तत्वों को संरक्षण देना, थानों पर गुंडों का कब्जा होना, प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करना, समाजवादी पार्टी का सगल रहा है। कृपया ऐसे गंभीर मामले में हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, महिलाओं के प्रति 100% सुरक्षा किए जाने के निर्देश दिए हैं और हम अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति के तहत आगे बढ़ेंगे। कोई अपराध करेगा, किसी खिलाफ मुकदमा होगा, गिरफ्तारी तो होगी। यहाँ पर किसी ने कोई गलत किया है तो कानून का बुलडोजर भी चलेगा और कानून उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेगा। जाहिर है श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार तो हो चुका है, लेकिन उसे ऐसी सजा भी मिलनी चाहिए जो पावर और पैसे के नशे में पब्लिक को कुछ नहीं समझते, जो अपने रसूख के दम पर कदमों तले कायदे कानून को कुचलते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर श्रीकांत त्यागी जैसे लोगों के पास इतनी हिम्मत कहां से आती है? ऐसे छुटभैया नेताओं को शह कौन देता है? यही जानने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने श्रीकांत त्यागी के रिश्तेदार का स्टिंग किया। स्टिंग ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसे लोगों को खुलेआम गुंडागर्दी करने की ताकत कहां से मिलती है। ये मतलब शुरू से बीजेपी में थे या पहले किसी और पार्टी में थे क्या श्रीकांत जी? सारी पार्टियों में थे। हाँ हाँ नहीं मतलब जैसे अगर अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में थे। अच्छा, उनके कारण ये बीजेपी में आए थे। वो तो चला गया के साथ हैं, लेकिन वो तो इनकार कर रहे हैं सर बीजेपी वाले सारे। ये लड़ाई है। अच्छा, ये शासन प्रशासन में इनका पकड़ था अच्छा, जान पहचान थी अच्छी। जो आदमी लखनऊ है, हाँ जो लखनऊ रहेगा, लखनऊ शहर में। अच्छा, लखनऊ ही रहते थे। नोएडा भी आ जाओ, लेकिन ज्यादातर लखनऊ शहर इसका टैक्स इसका नाम है पास ताज होटल में बैठकर पास से इसका जैसे रोड टैक्स करेंगे, टोल भी नहीं लगता था, टोल टैक्स भी नहीं। तो यही सेटिंग थी श्रीकांत त्यागी की, वो सेटिंग जिसके जरिए वो नोएडा से लेकर लखनऊ तक हनक दिखाता था, गुंडागर्दी करता था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर ने जब पड़ताल की तो श्रीकांत त्यागी को लेकर कुछ और बड़े खुलासे हुए। ये वही गालीबाज गुंडा है जो दहशत का कारोबार करता था। ये वही श्रीकांत है जो पैसा, पावर और पॉलिटिक्स के दम पर अपना साम्राज्य चला रहा था। ये था तो एक छुटभैया नेता, लेकिन उसके साथ 9 गनर रहते थे। 4 गनर गाजियाबाद पुलिस ने 2018 से 2020 तक ऑन रिकॉर्ड दिए थे। फरवरी 2020 में लखनऊ में श्रीकांत पर केस दर्ज हुआ, जिसके बाद बीजेपी ने उसे पदों से हटा दिया, कुछ गनर भी छीन लिए। अब सवाल यही कि आखिर एक छुटभैया नेता के पास गनर कहां से आए, किसने दिलवाए? इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया। जो सामने आया वो है श्रीकांत की गुंडागर्दी का हैरान करने वाला सच। हम नोएडा के भंगेल मार्केट में हैं और ये इस भंगेल मार्केट की हकीकत हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो कि
श्रीकांत त्यागी के रसूख को बयां करेगा। जिस कॉर्नर पर हम खड़े हैं, अगर हम इधर से अंदर की तरफ जाएं तो आपको जितनी दुकानें नजर आएंगी वहां से लेकर और फिर इस कोने से अगर हम शुरू करें तो ये अगर हम धर्म कांटे की बात करें और इस धर्म कांटे से हम आगे बढ़ना शुरू करें तो आगे जो अगर आप जितनी दुकानें आपको इधर सड़क पर नजर आएंगी वो तकरीबन सारी की सारी दुकानें श्रीकांत त्यागी या उसके परिवार से जुड़ी हुई हैं और तकरीबन जो अंदाजन बताया जा रहा है कि 50 से 60 जो दुकानें हैं वो श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई हैं, श्रीकांत त्यागी की हैं, परिवार की हैं। श्रीकांत के पास बेइंतहा प्रॉपर्टी है। उसकी प्रॉपर्टी लखनऊ से, नोएडा से और गाजियाबाद तक फैली हुई है। काफी रसूख रखने वाला श्रीकांत त्यागी अपने रसूख के दम पर लोगों को ना सिर्फ धमकाता था बल्कि बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवा के उनको भ्रम में भी रखता था और बताता था कि वो कोई भी काम करवा सकता है। ना सिर्फ उसकी प्रशासन में मौजूद पकड़ थी बल्कि पुलिस के अंदर भी उसकी मजबूत पकड़ बताई जा रही थी। श्रीकांत त्यागी की अगर ये इस तरीके के बोर्ड देखें जो लगे हुए हैं, जो भाजपा नेता के तौर पर लगे हुए हैं, तो ये तस्दीक करते हैं कि वो किस तरीके का प्रोफाइल रखता था। ये भी 148 सेक्टर 52 नोएडा में इसका ऑफिस है और यहाँ इसकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है। ऐसी कई प्रॉपर्टी श्रीकांत त्यागी की भंगेल में, लखनऊ में, यूपी के गाजियाबाद में, सियानी गेट में, ऐसी कई जगहों पे उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल जो है वो अब सामने आई है और प्रशासन लगातार खंगालने की कोशिश भी कर रहा है। तो श्रीकांत न सिर्फ गनर के साथ लाभ लश्कर रखता था बल्कि वो महंगी और लग्जरी गाड़ियों का मालिक था ताकि लोगों में भय रहे। श्रीकांत न तो विधायक है न विधान परिषद का सदस्य, फिर भी उसने अपनी फॉर्च्यूनर कार पर लखनऊ विधानसभा सचिवालय का विधायकों का स्टिकर लगवा रखा था। 2 दिन पहले जब उसके घर से फॉर्च्यूनर कार जब्त की गई तब उस पर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा था और अब एक और फॉर्च्यूनर मिली जिस पर विधायक वाला स्टिकर लगा था। गालीबाज त्यागी का एक अलग ही भोकाल था। कोशिश ये थी कि हर किसी को डरा के रखा जाए, या कोई शख्स उसके मोहल्ले में रहे या कोई शख्स उसकी गाड़ी के आसपास भी आए। इसके लिए वो यहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी उसके झंडे का भी इस्तेमाल कर रहा था। जो तस्वीरें उसने बड़े बड़े नेताओं के साथ खिंचवाई थी उसका इस्तेमाल कर रहा था। नोएडा पुलिस ने बहरहाल याकूबपुर से एक और फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो सीज की है, जो कि उसी एफआईआर में सीज की गई है। 335/22 नंबर की जो एफआईआर है जो श्रीकांत त्यागी के अगेंस्ट में फाइल की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला ये वो स्टिकर है जो एक बार वापस से दिखाता है कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी अपने झूठे नाम और रसूख का इस्तेमाल करके लोगों को डराने की कोशिश करता था। आप देख सकते हैं, अगर हम पास से दिखाएं तो यहाँ पे विधायक का स्टिकर लगा हुआ है जो कि विधानसभा सचिवालय के नाम पे इशू किया गया है। गाड़ी संख्या UP 32HH0001, ये एक और VVIP नंबर की सीरीज है। सोचिए उसकी लखनऊ की सियासत में कितनी गहरी पैठ रही होगी कि उसे विधायकों वाला स्टिकर बिना किसी जांच पड़ताल के मिल गया। इसी स्टिकर के दम पर उसने कई बार लखनऊ विधानसभा की सुरक्षा से खिलवाड़ किया होगा। श्रीकांत की कार में 2 वायरलेस वॉकी टॉकी सेट भी मिले। इन्हीं वॉकी टॉकी के जरिए उसकी सुरक्षा में लगे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड आपस में बात करते थे। अब देखिए जिस तरीके से ये 2 वॉकी टॉकी सेट्स पाए गए हैं श्रीकांत त्यागी की गाड़ी के भीतर से, वो साफ तौर से दिखाता है कि उसके बाउंसर्स, उसके सिक्योरिटी गार्ड, वो एक एक करके लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते थे कि कोई VVIP आ रहा है। जेट ब्लैक शीशे, सारी की सारी गाड़ियां जो भी यूपी पुलिस से सीज की हैं। श्रीकांत त्यागी महंगी कारों के साथ साथ अपनी कारों के लिए VIP नंबरों का शौकीन भी था। ये सारी गाड़ियां जो हैं VVIP नंबर की हैं, 4002। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपको ये सफारी स्ट्रॉम दिखाएं, इसका भी नंबर UP 32K0001 है। अब तक नोएडा पुलिस श्रीकांत की 2 फॉर्च्यूनर कार, एक स्कॉर्पियो, एक टाटा सफारी और एक होंडा कार जब्त कर चुकी है। अभी तो ये शुरुआत है। श्रीकांत के अभी कई और कारनामे सामने आएंगे क्योंकि पुलिस इस गालीबाज गुंडे को बख्शने के मूड में नहीं है। नोएडा से गौरव श्रीवास्तव, मोहित ओम के साथ प्रियांक त्रिपाठी, टाइम्स नाउ भारत। और हाल देखिए क्या है। कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद पहली बार श्रीकांत त्यागी ने जब मीडिया से बात की तो उसका यह कहना है कि ये उसके खिलाफ राजनीतिक साजिश है। महिला से बदसलूकी पर कहा कि वो मेरी बहन जैसी और जो हुआ उसका खेद है। तो ये अपने आप में एक सवाल है कि अभी भी इस पूरी घटना को राजनीतिक साजिश बता रहा है श्रीकांत त्यागी। हाँ खेद है, खेद है बिल्कुल, मेरी बहन जैसी है। इस दौरान आप कहाँ रहे श्रीकांत? लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया है।
हाँ खेद है जी, खेद है बिल्कुल, मेरी बहन जैसी है। इस दौरान आप कहाँ रहे श्रीकांत? लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया है। राजनीतिक साजिश है, खेद है, लेकिन किस तरह का खेद है ये समझ आया नहीं। खैर सच यह है कि श्रीकांत के बहाने गुंडागर्दी के उस खेल का खुलासा हुआ है जो सत्ता की आड़ लेकर सालों से साइलेंट तरीके से चलता आ रहा था। और इसी बहाने ये सच्चाई सामने आई कि नोएडा जैसे शहर की सोसाइटीज में अवैध निर्माण का खुला खेल चल रहा है। हद तो ये है कि रसूख के चलते अवैध निर्माण पर एक्शन नहीं होते। श्रीकांत त्यागी भंगेल की दुकानों से जो किराए वसूलता था उसके बदले कोई रसीद नहीं देता था, लेकिन इस तरफ आयकर या फिर दूसरा विभाग आंखें मूंदे बैठा रहा, कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि श्रीकांत के बहाने ये हैरान कर देने वाली हकीकत सामने आ चुकी है। और इसीलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी श्रीकांत मौजूद हैं उन्हें कानून वक्त रहते सबक सिखाए।